असलामुअलैकुम क्राइम अपडेट में लियाकत तुसीं वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। अज गल करांगे गुज़िश्ता रोज़ टोबा टेक सिंह दे विच होने वाले अफसोसनाक वाक़े दी जिन्हें पूरे इलाके नूं हिला के रख दिता। साबिक सूबाई वज़ीर कर्नल सरदार अयूब खान गादी साहब दे डेरे ते मुखालिफ पार्टी ने दावा बोलिया और उत्थे जितने बंदे बैठे सन उत्थे अंधाधुंध फायरिंग की। कितने बंदे जख्मी हुए ने और कितने बंदे जान तो गए ने। बाद दे विच पुलिस ने की एक्शन लिता और मुखालिफ पार्टी के कितने बंदे गिरफ्तार किए। ओवरऑल मुकम्मल इस वाक़े की डिस्कस तुहाडे नाल शेयर करेंगे। साडे चैनल सबसक्राइब करो, बेल आइकन बटन प्रेस करो और कमेंट विच इज़हार ख्याल लाजमी करना। जी दोस्तों, गुज़िश्ता रोज़ टोबा टेक सिंह का इलाका रजाना चक नंबर 184 गाफ बे इत्थे रुकन सूबाई असम्बली और साबिक सूबाई वज़ीर कर्नल सरदार अयूब खान गादी साहब अपने डेरे ते मौजूद हैं। तकरीबन जराए के मुताबिक 10 तो 15 बंदे इन्हों के डेरे ते मौजूद हैं और गल गप हो रही आई MPA सरदार अयूब खान गादी साहब के आसे पासे जैगम अब्बास, नदीम, हक नवाज, खालिक दाद और ये बंदे जिहड़े हैं इन्हां दे नाल डिस्कस कर रहे हैं। ये बंदे इन्हां दे डेरे ते मौजूद हैं। गल्लां बातां हो रही हैं कि अचानक बंदे आए ने, मोटरसाइकिल पिछे उन्होंने खड़े किए ने। इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है सन, कोई 22 साल का, कोई 25 साल का, कोई 30 साल का। गादी साहब की यह साबका रंजिश आई, इन्होंने नहीं सी पता कि जिहड़े मुसल्ला अफराद हैं वो ताके चाहें। मुखालिफ पार्टी नूं मौका मिलिया, मौका मिलण दे नाल ही जनाब उन्होंने उत्थे दावा बोलिया सरदार अयूब खान गादी साहब के डेरे थे। कुछ बंदे बाहर रुके ने, कुछ बंदे उन्होंने मोटरसाइकिलों से आए ने। मोटरसाइकिल उन्होंने डेरे के बाहर ही खड़े किए ने। सारे कोल असला सी, असला आके उन्होंने चलाया है और फायरिंग की है। फायरिंग की जद दे विच आके कई बंदे जख्मी हुए ने तो कई बंदे जान तो गए ने। जराए के मुताबिक इन्हां जिहड़े मुसल्ला अफराद हैं मुलजमान, इन्हां दी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं सी, कोई 22 साल का, कोई 25 साल का, कोई 30 साल का। ये जनाब अपनी कार्रवाई करके ते मौके तो फरार हो गए ने। इस डेरे ते जितने बंदे सी कुछ जख्मी हो गए, कुछ जान तो गए और 15 ते कॉल हो गई, 1122 ते कॉल हो गई। ओवरऑल जो पता DPO टोबा टेक सिंह नूं इतला हो गई, उन्होंने भारी नफरी लई और मौके ते पहुंचे ने। RPO फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा साहब वो भी जाए वकूअत रवाना हुए ने और जिहड़े जख्मी है सन उन्होंने फिल फौर जनाब हॉस्पिटल DHQ टोबा टेक सिंह शिफ्ट किया गया और तकरीबन इसे जाए वकूअत 4 बंदे की हलाकत हो गई सी। उन्होंने पोस्टमार्टम लई DHQ शिफ्ट किया गया। उन्हों की शनाख्त जी हुई है वो कुछ इस तरह है। जैगम अब्बास, नदीम, हक नवाज, खालिक दाद ए मौके ते दम तोड़ गए हैं। साबिक सूबाई वज़ीर कर्नल सरदार अयूब खान गादी साहब जिहड़े ने वो शदीद जख्मी हुए ने। उन्होंने बाजू दे विच फायर लगे ने और सीने ते फायर लगे ने और टंग ते फायर लगे ने। उन्होंने फिल फौर जिहड़ा ना वो DHQ टोबा टेक सिंह शिफ्ट किया गया। उन्हों की हालत जिहड़ी तशवीशनाक आई, उन्होंने फिर लाहौर रैफर किया गया। जराए के मुताबिक टोटल इस जिहड़ा ये वाक़या होया इस दे विच टोटल जिहड़े 5 बंदे जिहड़े ने उन्हां दी हलाकत हुई है। एक बंदा जिहड़ा हॉस्पिटल दे विच दम तोड़ गया सी और 3-4 जिहड़े वो शदीद जख्मी है सन और उस इलाके दे विच खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस ने ओवरऑल इस एरिए नूं सील किया, नाकाबंदी की और जिहड़े मुलजमान अफराद फरार हुए सी उन्हां दी गिरफ्तारी लई छापे मारे जा रहे हैं और टीमां तश्कील दे दी गई ने। मुलजमान की कोशिश है सी कि वो गादी साहब नूं टारगेट करें, लेकिन उन्होंने जद दे विच जितने ही बंदे आए ने उन्होंने नहीं देखा, वो फायरिंग करते रहे ने। जी दोस्तों, ए खून की होली साबिक MPA सरदार अयूब खान गादी साहब के डेरे ते खेली गई जिथे कई जाना गई ने, कई बंदे जख्मी हुए ने और ये एक जाती रंजिश, पुरानी रंजिश दस रहे ने कि इन्हां दा पुरानी दुश्मनी चली आ रही सी जिहदा मुसल्ला अफराद ने फ़ायदा उठाया और इस फायदे की मौके की मुनासबत के नाल उन्होंने इन्हां दा जानी नुकसान किया। आखिरी इतलात आण तिकर अजे तिकर जिहड़े मुलजमान है सन वो गिरफ्तार नहीं सी होए और पुलिस छापे मार रही है और सुराग लगा रही है कि इस दे विच कितने बंदे जिहड़े हैं मुलविस है सन मुलजमान जिन्होंने एक कार्रवाई की है। सरदार अयूब खान साहब के डेरे ते आके इस तरह की इन्होंने घिनौनी सफाक हरकत की है। कितने बड़े अफसोस की गल है कि एक बंदे की दुश्मनी ऐसी वो कई
ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਜਾੜਿਆ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ DPO ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ CCTV ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮਾਲੂਮ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਸਫਾਕ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁੜਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਮੁਖਾਲਿਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਸਬਕ ਅਮੋਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਹਾਲ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਿਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੇ फ़ायदा ਉਠਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਗਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਕ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਲਾਕਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਔਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਵਾਇਦ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ CCTV ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲਿਜਾ ਕਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਗਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੁਖਾਲਿਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਿਤਨੇ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਤਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦੀ ਗਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਾਲਿਫ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੁਖਾਲਿਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਹਨ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਫਾਕ ਹਰਕਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਗਰੁੱਪ ਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਨ। ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਗਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਸੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਹਾਰ ਖਿਆਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। अब मुलाकात होगी अगले व्लॉग के अंदर। खुदा हाफिज़।